हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अच्छे आने वाले दिनों के लिए और भर भर के बधाइयाँ जो भी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं अपनी कड़ी मेहनत और कड़े संघर्षों के बाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना पूरा दिन पॉजिटिव लेते हैं। हमको अपने आप को चेंज करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमारी ईगो आ जाती है कि हम क्यों चेंज हो, सामने वाला चेंज होगा। मैं बात करती हूँ एनर्जी के ऊपर। आप अपनी एनर्जी जैसे रखेंगे सामने वाला वैसे ही बिहेव करेगा। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे ख़राब हैं, अपने बच्चे का कोई भी दूसरा नाम दे देंगे, या मेरे रिलेशन में जो भी उनके नियर डियर हैं वो ख़राब हैं, उसने ऐसा किया। वो सब कोई भी ख़राब नहीं है, ख़राब हम खुद हैं। क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके का हूँ, इसीलिए मुझे उस तरीके का सामान दिया गया है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही तो मिला हुआ होता है। अब आप ये कहेंगे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो किसी का कुछ भी ऐसा इवन सोचा भी नहीं, हमारे तो मन में ये था ही नहीं, हमारे तो दिमाग में ये था ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है, आपने इस समय तो कुछ नहीं किया, पता नहीं पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं। ये जितने भी पुनर्जन्म के किस्से होते हैं, ये अभी आप PLR करके आप लोग सुनते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, गूगल पे सर्च करते होंगे, तो बहुत सारे जीवन ऐसे निकल करके आते हैं कि जिनका कोई ना कोई कनेक्शन था पिछले जन्म में। तो ठीक है ना, आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में किया, तो इस जन्म में सुधार लीजिए। अब कैसे सुधारेंगे? अपनी एनर्जी अच्छी करके। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने सुधारना किसको है। जो आपके सबसे करीब है उसको सुधारना है, तो आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी एनर्जी को चेंज करने में लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है, वो जो सबसे बड़ा विरोध आपका करेगा, उस विरोध को हराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी का आप कैसे कहेंगे? फिर से मैं वही कहूँगी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। 24 घंटे में कोई भी एक टाइम ऐसा मिलता है आपको, आप सेम प्लेस सेम टाइम बना करके रख लीजिए और बात करिए अपनी सोल से कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे कैसा बिहेव करना है कि सामने वाले के सोल तक मेरी बातें पहुँचे, सामने वाले के जो उसको नहीं सुनाई दे रहा है, मेरे अंदर अंतर मन में क्या चल रहा है, वो बातें उसको सुनाई दें। तो आपने टेलीपैथी का नाम सुना है ना। तो टेलीपैथी कैसे होती है कि जब हम किसी को सोल टू सोल बात करते हैं, वाइब्रेशन, एनर्जी क्या है? वाइब्रेशन। और जो एनर्जी मैं मेरे ऑरा से बाहर फेंक रही हूँ, मैं मेरे ऑरा के एकदम बाहर उस एनर्जी को डाल रही हूँ, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाके लगेगी। लेकिन उस एनर्जी को सिर्फ एक तीर की तरह बनाना है और ठीक उसी व्यक्ति के पास भेजना है जिस व्यक्ति को आप अपना संदेश देना चाहते हैं। तो पहला तो रूल ये है कि आप अपना ईगो तोड़िए। और सबसे पहले, अगर आपके परिवार में जो जैसे हमारे बच्चे हैं या हमारे जो सबसे क्लोज़ हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, तो उनको धन्यवाद दीजिए मन ही मन। आप सामने नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं, आप सोल टू सोल दे सकते हैं। जब आप सोल टू सोल बात करेंगे, सोल टू सोल उनको नमस्ते कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, थैंक यू करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए। और उन बच्चों को भी धन्यवाद कि जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आपको एज ए मदर और फादर के रूप में आपका चुनाव किया। वो किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन आपके अच्छे कर्मों में तो वो साथ रहेंगे ही रहेंगे। इवन आपके बुरे कर्मों को भी उन्होंने साथ साथ भोगने का निर्णय लिया। तो धन्यवाद दीजिए ना उस आत्मा का। और फिर आपके बच्चे खराब कैसे हो सकते हैं? पहले तो आप ये बात सोचिए। बोलते ना मेरे बच्चे खराब हैं, कहना नहीं सुनते हैं, कि भाई आपने उन बच्चों को पैदा किया है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि आपने जन्म दिया है बच्चों को, बच्चों ने आपको जन्म नहीं दिया है। पहली बात, अपनी एनर्जी हाई करने का सबसे पहला रूल है ये। फिर दूसरी बात ये है कि अगर वो बच्चे आपके पास आए हैं, इट मीन्स आप बहुत अच्छे हो, प्योर सोल हो, आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध है, जो इन आत्माओं ने आपको एज ए मदर और फादर चुना है। आप हरे भरे हो, इसीलिए इन बच्चों ने सोचा कि हाँ हम इस जीवन में और भी हरियाली लेकर के आएंगे। तो कितनी अच्छी बात है। फिर वो बच्चे गंदे कैसे हो सकते हैं? भाई वो आपके थ्रू इस दुनिया में आए हैं, आपके थ्रू उन्होंने जन्म लिया है, तो बच्चे खराब कैसे हो सकते हैं? ठीक है। तो उन बच्चों को सबसे पहले आप बहुत प्यार से, अगर आप सामने सामने नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली अपना प्यार दीजिए। एक टाइम बनाइए और अपने ईष्ट से हेल्प मांगिए, अपने गुरु से हेल्प मांगिए, अपनी आत्मा से हेल्प मांगिए कि प्लीज़ आपने जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, मेरी ममता, क्योंकि मेरी ममता में कमी नहीं है,
मेरी ममता में ज़रा सा भी कहीं दुराव छिपाव नहीं है, इसीलिए इन बच्चों ने मेरे आंगन में खेलना स्वीकार किया है। तो मैं इन बच्चों को कैसे सही रास्ते पे लेकर के आऊँ, आप ज़रूर मार्गदर्शन मांगिए। तो वो धीरे धीरे आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे। टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको करने से रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। सेम यही किस में होता है, जो अपने क्लोज़ के रिलेशन में होता है। अगर आपको कोई हस्बैंड के रूप में मिला है, पति के रूप में मिला है, वाइफ़ के रूप में मिला है, तो भाई सोचिए पूरे इस ब्रह्मांड में उसने सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही क्यों चुना? आपके सुख और दुख में भागी बनने के लिए उसने ये निर्णय लिया कि हाँ, वो आपके साथ रहेगा। और जब वो आपके साथ रहेगा तो अगर वो कोई गलत बिहेव करता है या करती है, तो उसमें आपको समझना चाहिए कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपॉइंट किया गया है। सब कुछ होते हुए भी अगर वो उस चीज़ को जी नहीं पा रहा है, अपनी लग्ज़री को फ़ील नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कहीं न कहीं तो गड़बड़ है ना। कहीं न कहीं तो कुछ तो ऐसी दया की चीज़ है या गरीबी है उसके मन में, उसके विचारों में, कि जो कहाँ से उत्पन्न हुई है और क्यों उत्पन्न हुई है। उसके लिए आपको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को बदलना है। पहले आप अपने आप को तोड़िए, अपना घमंड थोड़ा सा साइड कीजिए, अपना ईगो थोड़ा सा साइड कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए, आप बातें कीजिए, आप वो बातें करिए जिस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं, मुझे इसका काम नहीं करना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो ऐसा वैसा जैसा जो भी है, जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ी है पर मेरी है। अब वो कोई भी हो सकती है, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है। स्पेशली वो आपके लिए इस दुनिया में आया है, उसको सांसें खर्च करने के लिए इसीलिए मिली हुई है। इसलिए जहाँ आप एक्सेप्टेंस करोगे ना इस बात की कि टेढ़ी है मेरी है, टेढ़ा है मेरा है, तो इट मीन्स आपने आधा किला तो आपने फतह कर ही लिया। क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा रोल होता है हमको आगे बढ़ाने में, अपने रिश्तों को सुधारने में। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा भी है, जो भी है, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल, जैसे कि वो जिस तरह से, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज द सिचुएशन इज़। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन है, जैसे लोग हैं, उनको आप उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। फिर देखिए आपके रास्ते किस तरह से खुलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।